एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर इस वक्त की शमशान घाट की छत गिरने से जो हादसा हुआ है उसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 16 लोगों की मौत की खबर, बड़ी खबर। गाजियाबाद हादसे में 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शमशान घाट की छत गिरने से हादसा हुआ, लिंटर गिरने से 16 लोगों की मौत की खबर। पहले यह आंकड़ा 5 था, फिर बढ़कर 10, फिर 12 और अभी 16 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 16। सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है, कहा है पीड़ित परिवारों के सरकार साथ है, हर संभव मदद उन्हें मुहैया कराई जाएगी और इस हादसे की रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है। गाजियाबाद हादसे पर दुख जाहिर किया है। डीएम गाजियाबाद के क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। जिलाधिकारी गाजियाबाद की बात सुनवाते हैं आपको। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है यहाँ पर और पिछले 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी हम लोगों ने बुला ली है, पूरा जिला प्रशासन, हमारा पूरी मेडिकल टीम, हमारी पूरी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड टीम सब यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय हम लोग का प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि हम यहाँ पर जो लोग मलबे में दबे हुए हों उनको निकालना और उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुँचाना। अभी तक कितने लोग निकाले जा चुके हैं, इसकी कोई जानकारी? करीब 20 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से निकाल करके वहाँ हॉस्पिटल भेजा है और वहाँ उनका उपचार वगैरह चल रहा है। कितने और लोग हो सकते हैं सर? ये पूरी टीम लगी हुई है, इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पूरी तलाश करेंगे। कोई पता चल पाया हो सर कि कितने लोग हो सकते हैं? और अभी कोई ऐसी संख्या का कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, एक एक व्यक्ति को हम लोग खोजेंगे। गाजियाबाद के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि पूरी टीम उनकी लगी हुई है, वो एक एक व्यक्ति को तलाशेंगे। 3 घंटे से लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भयावह हादसा, शमशान घाट की लिंटर की छत गिरने से, ये देखिए आप 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये पूरा हादसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे के बाद की तस्वीर, जिम्मेदार कौन है, सवाल स्वाभाविक है। हादसा जो हुआ वो भयावह है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर है। 2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है, आर्थिक सहायता की घोषणा हुई है मृतकों के परिवार के लोगों के लिए। 2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है पीड़ित परिवारों को और मामले की रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि 2 महीने पहले ही बताया जा रहा है ये लेंटर बनी थी, इसका उद्घाटन हुआ था और ये धराशायी हुई। आज सुबह जब अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पे नतीजा ये कि 16 मौतें हुई हैं। अब तक का जो अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। हादसे का पल का अपडेट। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर धराशायी हो गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पिछले कई घंटों से चल रहा है। जिलाधिकारी ने अभी कहा कि पूरे प्रशासनिक अमले को उन्होंने वहां पर निर्देशित किया है रेस्क्यू में इन्वॉल्व रहने का। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। लेंटर गिरने से 16 लोगों की मौत हुई है। पहले ये आंकड़ा बिल्कुल शुरुआत में 5 का था, बढ़ा जैसे जैसे वक्त गुजरा ये आंकड़ा बढ़ता गया और अभी फिलहाल 16 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस भयावह हादसे में जिसमें लेंटर गिरा है शमशान का। सीएम योगी ने जो कुछ कहा अब आप वो देख लीजिए। अब तक का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं पल का। मुख्यमंत्री ने जो संवेदना व्यक्त की है, मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार
कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। निर्देशित किया है कि वो लगातार हर संभव मदद मुहैया कराएं और 2 लाख के मुआवजे के ऐलान की भी अपडेट मिल रही है हमें। 2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है पीड़ित परिवारों के लिए। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार वहां पर रेस्क्यू काम में जुटी हुई हैं। आप तस्वीरें मौके की देख रहे हैं। 2 महीने पहले जो लेंटर बना था वो धराशायी हुआ है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू का ऑपरेशन घटनास्थल पर लगातार जारी है। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप ये सारा घटनाक्रम देख पा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार, इसके लिए मुख्यमंत्री भी चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई है शासन के पास। मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने से हादसा हुआ। बारिश में ये लेंटर धराशायी हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है और एक दर्दनाक खबर है। दुखद हादसा ये गाजियाबाद में हुआ है। हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं, उनका हम रुक कर लेंगे। शक्ति, सबसे पहले आप अपडेट बताइए कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और फिलहाल क्या कुछ हो रहा है मौके पर? शक्ति, आपको आवाज मिल रही है? शक्ति तक शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं उतना ही भयावह ये हादसा है। मुरादनगर में शमशान घाट में लेंटर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो अपडेट अब तक का बता दें, हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हादसा हुआ है। लेंटर गिर गया और इस लेंटर गिरने की वजह से ये दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनके दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो लोग नीचे दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। 4 तस्वीरें आप इस पूरे घटनाक्रम की देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर सवाल के साथ है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, शमशान की छत गिरने से हादसा हुआ है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान ले लिया है और 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है पीड़ित परिवारों को। जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 2 लाख रुपए का
जो मुआवजा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो गाजियाबाद में आज ये दर्दनाक हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात यह है कि अभी भी मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो 16 लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आंकड़ा है अभी बढ़ सकता है, क्योंकि 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और मलबे को हटाया जा रहा है। उसके नीचे जो दबे लोग हैं उनका पता लगाने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। हर एक तस्वीर हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। बारिश की वजह से शमशान घाट का जो लिंटर है वो गिरा और वहां पर मौजूद जो लोग थे वो इस मलबे में दब गए। अभी तक का जो मृतकों का आंकड़ा है वो 16 लोग हैं जो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अभी 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जो इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के साथ है सरकार, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। हादसे की रिपोर्ट भी प्रशासन से मांग ली है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। बलराम पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। बलराम, सबसे पहले आप अपडेट बताइए। भयावह हादसा है और आशंका जताई जा रही है कि अभी मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए प्राची, जब ये हादसा हुआ है उसके बाद से ही लगातार जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। हालांकि अब तक 35 से 40 लोगों को निकाला गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनमें से 18 लोगों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका उपचार चल रहा है, उनमें से कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और यही वजह है कि जो प्रशासन बलराम आगे की अपडेट मैं आपसे लूं। आप जरा आंकड़ा कंफर्म कर दीजिए मृतकों का, क्योंकि 16 की मौत अभी तक हुई, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि अब 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल प्राची, पहले सीएमएस ने 16 लोगों की पुष्टि की थी कि 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, लेकिन अभी जो सरकारी आंकड़ा निकल के आया है, जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था, जिसमें 18 की मौत हुई है। बाकी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, लेकिन उनमें से भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। लिहाजा जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार उपचार में जुटा हुआ है। साथ ही जो जिला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दूं प्राची कि अब जो राहत बचाव कार्य था एनडीआरएफ का वो खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 35 से 40। ठीक है, मैं आपको बीच में बलराम रोक रही हूँ, आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें। जो मृतकों का आंकड़ा है वो एक बार फिर से बढ़ चुका है। 18 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें अभी तक 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये जो अपडेट आया है, जो सरकारी आंकड़ा अब सामने आया है, उसके मुताबिक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बलराम बता रहे हैं कि अब एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी खत्म हो चुका है। बलराम, क्या पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? बलराम, देखिए, जो अधिकारियों का कहना है, उनका साफ तौर से यह कहना है कि लगभग सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और अब एनडीआरएफ की टीम जो लिंटर गिरा है उसको तोड़ने का काम कर रही है, ताकि अगर कोई अंदर रहता है तो उसे भी निकाल लिया जाए। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम का कहना है कि जो लगभग लोग इसमें फंसे थे उन सभी को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग बाहर आ गए, क्योंकि जब तक लिंटर पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जाएगा, एक एक बारीकी से जांच नहीं की जाएगी, तब तक ये कहना मुश्किल है कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है बलराम, आप अस्पताल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, जरा हम घटनास्थल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी शक्ति वहां से लगातार बने हुए हैं। शक्ति, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए कि मौके पर फिलहाल क्या हो रहा है और अभी कितने लोगों के दबे होने की आशंका है घटनास्थल पर?
शक्ति, आपको आवाज मिल रही है? शक्ति, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 शक्ति, जरा अपडेट बताइए, अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? वहां पर कितने लोग हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? देखिए, लगभग जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह खत्म ही हो गया है। मशीनें शांत खड़ी हैं। आला अधिकारी और पहुंचे हैं। जो मेरठ कमिश्नर हैं अनीता मेश्राम, वो भी यहां पर पहुंच गई हैं और लगातार जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वह लगभग पूरा कर लिया गया है। इसमें अभी तक 18 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जिनकी मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यहाँ पर 35 से 40 लोग बताए जा रहे हैं कि 35 से 40 लोग यहाँ पर उस समय इस हादसे का शिकार हुए थे और जो कि अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार जो अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर यहाँ पर जारी है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये वह गेट है, एक जिस गेट के अंदर से यहाँ से गए थे और हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। आईजी प्रवीण कुमार हमारे साथ है। आईजी प्रवीण कुमार सर, देखिए एक बार फिर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वह कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। 18 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है। यह वह लैंटर है जिसका उद्घाटन 2 माह पहले हुआ था और यह अचानक भरा कर ढह गया। जिस तरीके से इसे बनाया था तो ये दावा किया गया था काफ़ी लंबा चलेगा, कई साल चलेगा, लेकिन मात्र 2 माह में 4 माह पहले ये बनाने का कार्य शुरू हुआ था और उसके बाद 2 माह में यह ढह के इस तरीके से ढह गया। जिस तरीके से एक कागज का पुल होता है या कोई भी कागज की चीज कह सकते हैं कि किस तरीके से, अगर हम ये दिखाते हैं किस तरीके से, देखिए जो सामग्री है कितनी हल्की है और किस तरीके से इसको यहाँ बनाया गया था, जिसमें कि कई लोगों की आज जान चली गई है। हमारे साथ आईजी हैं, आईजी मेरठ रेंज, जो यहाँ पर पहुंचे। सर ये बताइए कि इसमें कितने लोगों की अभी तक डेथ की पुष्टि हो चुकी है और जिसने इसका निर्माण किया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम लोगों की पहली प्राथमिकता रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, जिसको हम लोग लगातार कर रहे हैं और हम लोग हमारी ये फिगर जो है मृत्यु का, ये अभी कुछ देर बाद हम लोग और एक बार देखेंगे, क्योंकि हमारे कुछ पेशेंट अभी क्रिटिकल हैं, पूरी तरह से उसका इलाज चल रहा है। उसके पश्चात हम इसको फाइनल टैली जारी करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि हम कैसे मेडिकली लोगों को हेल्प उपलब्ध कराएं। जहां तक क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने की बात है तो हम लोग इससे सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी इसमें दोषी है उसे बख्शा ना जा सके, कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये आईजी महोदय का भी कहना है। ये हालांकि ये गाजियाबाद के डीएम का भी कहना था, एसएसपी का भी कहना था और जो कमिश्नर है उनका भी यही कहना है और यहाँ के जो विधायक थे उनका भी यही कहना था कि जो भी इसमें दोषी होगा पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, जल्दी से जल्दी मेडिकल रिलीफ जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि जो लोग हैं जो घायल हैं उनको बचा लिया जाए। शक्ति, ऐसे में मैं एक बार फिर से आंकड़ा आपसे जानना चाहूंगी। 18 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, कितने लोग हैं जिनको बाहर निकाला गया है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? कुछ लोग बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए थे, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ और ये लैंटर भरा कर गिर गया और जिसमें अभी तक की जो पुष्टि बताई जा रही है 18 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ठीक है शक्ति, देखिए 18 लोगों की, बिल्कुल 18 लोगों की मौत यहां पर हुई है। आप तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शक्ति, हम कोशिश करें एक बार फिर से आपसे हम कनेक्ट हो पाए। इतने बलराम का हम रुक कर लेते हैं जो अस्पताल से लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं। बलराम, ये जो घायल हैं जिनको लेकर आया गया है अस्पताल में, उनका आंकड़ा आप जरा बता दीजिए। वो कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जो अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? देखिए प्राची, अगर हम बात करें जो अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनका आंकड़ा 20 से 22 लोगों का है, क्योंकि 35 से 40 लोग बाहर रेस्क्यू करके निकाले गए थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह बता रहे थे कि 2 महीने पहले ही यह लिंटर बनकर तैयार हुआ था, तो कहीं ना कहीं यह लिंटर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और यही वजह है कि ताश की पत्तों की तरह यह लिंटर भर कर गिरा है और जो शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लोग आए थे वो इसकी भेंट चढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवाल भी उठता है कि आखिरकार 4 महीने पहले
इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हुआ और महज 2 महीनों के अंदर ये ताश के पत्तों की तरह अगर लिंटर भरभरा कर गिरता है तो ऐसे में इन 18 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसे में अगर जो 22 लोगों का उपचार चल रहा है उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है, अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस सवाल को एबीपी गंगा भी उठाता है कि आखिरकार किन लोगों के कहने पर, किन लोगों की सह पर ऐसे लोगों को टेंडर दिया जाता है, ऐसे लोगों को ठेका दिया जाता है जो लोगों की जान से खेलने से भी नहीं चूकते हैं। और सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार जो 20 से 22 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके उपचार के लिए लगातार जो गाजियाबाद प्रशासन है वो तत्पर है, लगा हुआ है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है सीएमएस से कि कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल है, उन्हें दिल्ली रेफर भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो लोग उपचार के लिए एडमिट हैं उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ऐसे में उन्हें राहत बचाव का जो कार्य है वो लगातार अधिकारी पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि अधिकारी भी कह रहे हैं कि पहला जो उनका उद्देश्य है, जो पहला उनका कर्तव्य है, वो जो लोग निकाले गए हैं उनको सबसे पहले चिकित्सा दे, यानी उन्हें स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए। उसके बाद जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बलराम, देखिए कार्रवाई तो यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट ये 18 लोग अभी तक चढ़ चुके हैं, 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से 22 लोग ऐसे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनकी हालत अभी क्रिटिकल है, जिनका इलाज चल रहा है। शक्ति एक बार फिर से फ्रेम में मुझे नजर आ रहे हैं, शक्ति का हम रुक कर लेंगे। शक्ति, जरा एक बार फिर से क्लियर हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्योंकि आपके पीछे भीड़ भी नजर आ रही है, प्रशासनिक अमला भी नजर आ रहा है। क्या जितने लोग थे मलबे में सब बाहर आ चुके हैं, सबको अस्पताल पहुंचा दिया है, या फिर अभी 1-2 लोग और ऐसे हो सकते हैं जो मलबे में दबे हो सकते हैं? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन रुक चुका है लगातार। अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन ये देखिए, इधर ये यहाँ पर ये लेंटर बना हुआ था, अब यहाँ पर सभी कोई जो भी टूटा हुआ यहाँ पिलर था या जो भी लेंटर था उसको यहाँ अलग हटा दिया गया। जेसीबी मशीन है यहाँ पर अब शांत खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं अब ये माना जाता है कि इसके अंदर अब कोई नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप बताइए कि आप क्या उस समय यहाँ पे आसपास के लोकल रहने वाले होंगे आप लोग? देखिए अभी आए हैं, बहुत लोग हैं क्योंकि देखने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा हादसा लगातार, अगर यहाँ पर बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी तक आपका कोई जानने वाला भी इसमें हो सकता है, अभी तक क्या पता चला आपको? भैया मुरादनगर पत्रकार परिषद के अध्यक्ष हैं मुकेश सोनी जी, उनके बेटा इसमें 18 वर्ष का एक्सपायर हो गया है। पूरे मुरादनगर के लोगों की आंखें नम हैं कि हमारे अपने 50 साल होने जा रही है उम्र मेरी, 50-45 साल के करीब। इतना विभत्स हादसा, त्रासदी हमने कभी नहीं देखी। मुरादनगर के इतिहास में इतना कलंकित दिन कोई नहीं आया। ईश्वर ना करे बस जितना पता लग रहा है कि इतने लोग एक्सपायर हो गए कि आगे इनकी संख्या बढ़े, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है भैया। देखिए लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वह शुरू से बढ़ता ही चला गया। पहले ये 5 था, फिर 10 हुआ और अब 18 ये आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि इसमें मौत का जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका यही कहना है कि जो जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बेहद ही यहाँ चीख पुकार की आवाज़ आ गई थी। उधर दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर अंतिम संस्कार चल रहा था और यहाँ पर बचने के एकदम अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए इस लेंटर के नीचे आ गए और अपनी कुछ लोग इसमें जान गंवा बैठे। लगातार अगर हम यहाँ का पूरा जायजा ले रहे हैं, आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए उस समय क्या अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। यह जूता पड़ा हुआ है, एक गिलास पड़ा हुआ है, लगातार यहाँ उस समय यह मंजर होगा। देखिए एक चप्पल और आपको दिखाते हैं किस तरह का उस समय यह मंजर होगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इसमें जिस ठेकेदार ने इस लेंटर को बनाया था उसे क्या सजा मिलती है, या जिन अधिकारियों ने उस लेंटर को पास किया था और कमीशन लिया था उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमेशा जांच की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन देखा जाता है कि लीपा पोती उन जांचों में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे दोषी हैं वो बच जाते हैं और फिर दूसरी जगह जाकर अपने ऐसे ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लगातार बहुत से लोगों की ऐसी जान चली जाती है। इस बेहद
खराब सामग्री की वजह से जिसमें जो इसमें सामग्री लगाई गई है, तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेत की तरह है। जैसे ये इसमें सिर्फ और सिर्फ रेत लगाया हुआ है, इसमें सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा। 2 महीने नहीं चल पाया यह लेंटर। पहली बारिश थी और पहली बारिश तेज हुई और तेज होने के बाद इसमें इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें आज 18 लोगों की मौत हो गई है। अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लगातार हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर लगातार लोगों का आना बदस्तूर जारी है। हमें लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में बहुत भयावह हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा उस वक्त कितनी अफरा तफरी यहाँ पर मची होगी। और वाकई में सवाल जरूर खड़ा होता है कि अपनी जेबें भरने के चक्कर में 18 मौतों के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है। शक्ति, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि आपने जैसा बताया कि 2 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, लोगों को ये सौंपा गया, तो क्या लोगों को पहले से कोई आशंका थी कि ये जो निर्माण हो रहा है ये घटिया हो सकता है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है? कुछ इस तरीके की शिकायतें वहां पर लोग कर रहे थे। बातचीत जरा उनसे कीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अगर भ्रष्टाचार की अगर हम ही बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो वही अधिकारी शुरू कर देते हैं। जो अधिकारी कमीशन लेते हैं वहीं से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है और ऐसे लेंटर बनते हैं, ऐसे पुल बनते हैं, ऐसी सड़कें बनती हैं जो कुछ दिन नहीं चल पाती हैं। लगातार अगर भ्रष्टाचार के आलम की बात करें तो वो बदस्तूर जारी रहता है। आपको एक तरफ बाहर लेके चलते हैं, अंदर की तरफ से जो ये मशीन थी, ये मशीन लास्ट मशीन थी जो कि अब बाहर की तरफ जा रही है। इससे जाना जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। अब इस लेंटर के अंदर कोई नहीं है। जो मलबा है, मलबा यहाँ से हटा लिया गया है। और अगर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वह लोग इस पर क्या बोलते हैं, इसके भ्रष्टाचार पर क्या बोलते हैं। लगातार भ्रष्टाचार हमेशा ऐसा ही होता रहा था। ये बताइए कि बेहद नाजुक तरीके से इस लेंटर को बनाया गया था। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से जो लेंटर बनाए जाते हैं उनमें भ्रष्टाचार रहता है, या इस लेंटर में भ्रष्टाचार था? इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार था जी। बिल्कुल इसमें रेत सीमेंट का नाम नहीं था, रेत ही रेत था इसमें बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था इसमें। भ्रष्टाचार बहुत ही बड़ा था। एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लगातार जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वह अधिकारी भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर उस समय पहुंचे थे। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो कि हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचती है। यह वह टीम है जो हमेशा कहीं भी आपदा आती है, आपदा की स्थिति में वहाँ पर मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहाँ के जो हालात हैं उन्हें सामान्य बनाने की कोशिश करती है। आंधी आए, तूफान आए, या कहें कि कोई पुल गिर जाए या कोई नदी में डूब जाए, तो लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चालू करती है। हमेशा वो उन सभी जगह एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है जहां पर कोई भी आपदा आती है। तो यहाँ भी एक आपदा आई थी जिसमें अभी तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। जी ये बताइए आदित्य प्रताप सिंह जी, आप यहाँ पर कब पहुंचे और अभी आपने यहाँ पूरा रेस्क्यू क्या खत्म हो चुका है? हमारी टीम को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे पास 2 अलर्ट टीम हमेशा ऑन द व्हील तैयार रहती है, उनका सारा साजो सामान मौजूद रहता है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली विद इन 10 मिनट्स हमारी टीम यहाँ के लिए मूव कर गई थी और हमारे द्वारा यहाँ आने के बाद 3 डेड बॉडीज को रिट्रीव किया गया एनडीआरएफ की टीम द्वारा। अभी तक की आपने अभी तक की जानकारी में कुछ मिला होगा कि यहाँ से आपकी टीम ने कितने लोगों को यहाँ से निकाला? आपकी बात हुई होगी जो आपकी टीम यहाँ पर थी, उन्होंने कितने लोगों को बताया कि हमने यहाँ से इतने लोगों को यहाँ से निकाल के हॉस्पिटलाइज कर दिया है? जब घटनास्थल पर जो टीम पहुंची उसके साथ में मौजूद था, तो जब से टीम हमारी पहुंची है मैं यहाँ पर लगातार मौजूद हूँ। तो हमारे सामने हमारी टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने 3 डेड बॉडीज को निकाला है। उस समय निकाला था। अब इस समय 18 की डेथ की पुष्टि हो चुकी है। जो सरकारी आंकड़ा है 18 बताया जा रहा है, हालांकि इसमें और भी लोगों की अभी मौत हो सकती है। ठीक है शक्ति, लौटेंगे आपके पास। एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को हम अपडेट बता देते हैं। 4 तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एक छोटा सा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम अपना काम वहां पर खत्म कर चुकी है और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 30 से 35 लोग हैं। हालांकि अभी आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे थे, लेकिन 30 से 35 लोग थे जो इस मलबे के नीचे दबे हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया।
जिनमें से 18 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और 20 से 22 ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, किसी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो एबीपी गंगा उठा रहा है वो ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 2 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हुआ था, 2 महीने पहले ही इसका निर्माण हुआ था और 2 महीने बाद यानी अपनी पहली बारिश में ही ये ताश की पत्तों की तरह ढह गया और इसके नीचे मौजूद जो लोग थे वो काल के गाल में समा गए। कार्रवाई तो होगी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा। इस हादसे की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे का जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल लगातार एबीपी गंगा उठा रहा है। शमशान की छत गिरने की वजह से हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब मौके से पूरा हो चुका है, यानी मलबे को हटा लिया गया है, इसके नीचे अब कोई भी मौजूद नहीं है, सुनिश्चित कर लिया गया है। जो चौथी तस्वीर है वो सरकार के एक्शंस की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है और 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, यानी जो पीड़ित हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही साथ दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जैसा कि मौके पर पहुंचे अधिकारी कह रहे हैं कि हादसा इतना भयावह था कि अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधा मिल पाए, उनका इलाज जो है वो हो पाए और जितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जान को कम से कम बचा लिया जाए। अभी तक 18 लोग हैं जो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जो इस लापरवाही का, इस भ्रष्टाचार का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 महीने पहले बना एक लेंटर, 2 महीने पहले बना एक स्ट्रक्चर आखिर कैसे गिर सकता है, इतना कमजोर वो कैसे हो सकता है। बलराम का हम रुक कर लेंगे जो कि अस्पताल से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बलराम, जैसा कि शक्ति ने हमें तस्वीरें दिखाई और वहां पर मौजूद एनडीआरएफ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की, उनके मुताबिक बलराम वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। आपके पास मैं लौटूं उससे पहले एक बार शक्ति का ही हम रुक कर लेते हैं चूंकि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शक्ति, अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का, जिम्मेदार कौन है, ये तो हम सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई कब होगी ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस लेंटर को तैयार होने के बाद इसको परमिशन दी थी कि हाँ ये ओके है। सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही लोग हैं। अगर हम उन लोगों की बात करें तो वे लोग अधिकारी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि उन ठेकेदारों को यही लोग बढ़ावा देते हैं, यही लोग कमीशन तय करते हैं। कमीशन के बाद ही ऐसे निर्माण होते हैं जिनमें आज 18 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और अभी पता नहीं कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, तो वो भी क्या बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो जिम्मेदारी की बात तो ये है कि जिम्मेदार इसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी ही हैं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर बातें तो की जाती हैं, दावे बहुत किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार अब नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी भी पालिका में जाएं, किसी भी निगम में जाएं, किसी भी जीडीए में जाएं या किसी भी ऐसे औद्योगिक उसमें जाएं, तो वहाँ भ्रष्टाचार पहले से ही तय हो जाता है। वहाँ रेट ऐसे पहले से फिक्स हो जाता है कि अब यहाँ पर इतना कमीशन देना होगा, जिसके बाद इस तरह के लेंटर बनाए जाते हैं और इस तरह के हादसे पेश होते हैं कि जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है। लगातार दावे किए जाते हैं, हर सरकार दावे करती है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा और जो भ्रष्टाचार करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वो कार्रवाई कहीं ना कहीं एक लिपापोती वाली कार्रवाई होती है, एक हल्की कार्रवाई होती है, जिसके बाद इन लोगों को बल मिलता है। जो लोग यहाँ से अपनी जेब गर्म करके निकल जाते हैं उन लोगों को बल मिलता है, उनकी जेबें भर जाती हैं, वो आगे जेबें भरने का काम करते हैं। तो लगातार ऐसे हादसे उसके बाद पेश आते हैं, क्योंकि एक लेंटर है, लगातार इसी तरह के हादसे सामने आते रहे हैं और आगे भी अगर भ्रष्टाचार इसी तरीके से चलता रहा तो आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें हमेशा उन लोगों की गलतियां होती हैं जो लोग इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ रेत की जगह इसमें रेत लगाते हैं और सीमेंट की जगह, अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की जगह इसमें रेत साफ तौर पे दिखाई दे रहा, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि इसमें कहीं सीमेंट भी है। जिस तरीके से देखिए हम किस तरीके से इसे तोड़ रहे हैं और किस तरीके से हम तोड़ पा रहे हैं इसे, तो साफ साफ ये देखा जा सकता है कि बिल्कुल ये मौत का लेंटर है शक्ति, जो कि ताश की पत्तों की तरह ढह गया, जिसकी तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं, जिसमें 18 लोग अपनी जान अभी तक गंवा चुके हैं। शक्ति और बलराम, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आप हमें लगातार देते रहिए, नजर बनाए रखिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। पल पल की अपडेट इस बड़े हादसे की एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।